हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देवज्ञान। आप लोगों को डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स है उस सब के लिए मैंने पहला वीडियो बनाया जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। दूसरा वीडियो जो बनाया उसमें एसएलएम मेथड से हम लोगों ने एक सम्स किया और सम्स को सॉल्व किया और मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हम लोगों ने एसएलएम से रिलेटेड सारा क्वेश्चंस को किया। अब इस जो वीडियो बनाने जा रहे हैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे हम स्ट्रेट लाइन मेथड से एक और सम्स को करेंगे और उसके साथ साथ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना सिखाएंगे और यहाँ पे आप लोगों को बनाना सिखाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के लिए ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा है आप लोगों के बोर्ड पे ये रहा क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन को जरूर से जरूर नोट डाउन कर ले, आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, अतुल लिमिटेड ने एक मशीनरी खरीदा, ओके, जिसका कॉस्ट है 90,000 रुपया, ठीक है, और उसका कैरेज चार्ज है 6,000 रुपया और इरेक्शन चार्ज है 4,000 रुपया। तो टोटल कॉस्ट मशीनरी का कितना हो गया? 1 लाख रुपया। ओके स्टूडेंट्स, 1 लाख रुपया हो गया। उसके बाद बोला मशीनरी का एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल और 10 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू इसका बचेगा 20,000 रुपया और कंपनी खरीद रहा है मशीनरी 1 अप्रैल 2009 को और मशीनरी का क्लोजिंग डेट हो रहा है 31 मार्च को। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन देख लिया। अब आपको बोला गया है यहाँ पे 4 साल के लिए मशीनरी अकाउंट बनाइए और डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाइए। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट मेनली हम लोगों को बनाना है। तो आइए आप लोगों के लिए सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं फॉर्मेट। आप लोगों को पता है मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके का होता है। चलिए हम लोग पहले मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये आप लोगों का फॉर्मेट है। हेलो स्टूडेंट्स, तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि स्ट्रेट लाइन मेथड का एक फार्मूला होता है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनाने से पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन निकाल लेना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला स्ट्रेट लाइन मेथड में इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले वर्किंग करना पड़ेगा। वर्किंग है हम लोगों का इस तरीके का वर्किंग। यहाँ पे लिखो आप लोग डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम, डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका फार्मूला होता है आपका कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, इफ एनी कोई भी चार्जेस होगा तो माइनस स्क्रैप वैल्यू। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट भी दिया है मशीनरी का, फिर होता है एस्टिमेटेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन, ये होता है आपका फार्मूला। तो कॉस्ट ऑफ मशीन आपको क्वेश्चन में दिया गया है 90,000 रुपया, लिख दो। ये आपका कॉस्ट ऑफ मशीन है 90,000 रुपया, लिख देते हैं हम लोग 90,000 रुपया आपका कॉस्ट ऑफ मशीन है। प्लस कैरेज कितना दिया है? 6,000, उसको इंस्टॉलेशन चार्ज में जोड़ देते हैं। इसके साथ साथ इरेक्शन चार्जेस दिया आपका 4,000 रुपया, माइनस स्क्रैप वैल्यू दिया था आपका 20,000 रुपया। सबको जोड़ दो, जोड़ करके 10 से डिवाइड कर दो, तो आएगा आपका 1 लाख माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 10 करने से आ जाएगा आपका 8,000 रुपया। तो डेप्रिसिएशन आपका ये पर कितना आएगा? 8,000 रुपया। इस तरीके से आप लोगों का डेप्रिसिएशन निकल गया कितना रुपया? 8,000 रुपया। ये आप लोगों का वर्किंग का पार्ट, एक तो पार्ट पूरा हुआ। मैं जैसा बोला आप लोगों को कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालना सिखाऊंगा, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इस तरीके से निकलता है। ये आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया। आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग कमेंट में भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मशीन इनटू 100। ओके स्टूडेंट, तो डेप्रिसिएशन आप लोगों ने निकाला है वर्किंग करके 8,000, उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ मशीन था 1 लाख, इंटू 100 कर दो तो आप लोगों को कैलकुलेटर में इजीली कर पाओगे। आ जाएगा आपका 8%। आप लोगों का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 8%। इस तरीके का आप लोगों का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी आप लोगों ने निकालना सीख लिया। इसके बाद आप लोगों को बनाना है यहाँ पे मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट बनाने का फॉर्मेट आप लोगों को मैंने पहले दे दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट आप लोगों के लिए। मशीनरी अकाउंट में आप लोग देख रहे हैं इन द बुक्स ऑफ लिख दिया मैंने अतुल लिमिटेड, उसके बाद मशीनरी अकाउंट, फिर डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर जनरल वैल्यू और अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर जनरल वैल्यू अमाउंट रुपीज। इसके बाद आ जाइए, लिखिए 1/4/2009, 1/4/2009। आप लोगों को पता है बिजनेस स्टार्ट होता है यदि 1 अप्रैल से तो एंड होगा 31 मार्च को, और यदि बिजनेस स्टार्ट होगा 1 जनवरी से तो एंड होगा 31 दिसंबर को। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 1/4/2009 को, लिखिए टू बैंक।
टू बैंक लिख दीजिए। टू बैंक के साथ आप लोगों को पता है कॉस्ट है 90,000, लिखो 90,000। उसके साथ आप लोगों को पता है 6,000 रुपया था कैरेज और 4,000 रुपया था इरेक्शन चार्ज। तीनों को जोड़ करके आप लोग टोटल कॉस्ट लिखो 1,00,000 रुपया अमाउंट में। तो आप लोगों का टोटल कॉस्ट आ जाएगा यहाँ पे 1,00,000। ये रहा आप लोगों का 1,00,000 रुपया अमाउंट। उसके बाद लिखो लास्ट डेट का डेट होगा 31 मार्च 2010, क्योंकि 1/4/2009 से स्टार्ट हो रहा, तो 31 मार्च 2010 को होगा। लिखो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, लिख दो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपका जो आएगा डेप्रिसिएशन वो नोट नंबर 1 से आया। आप लोग नोट नंबर 1 में डेप्रिसिएशन कितना निकाला था 8,000, लिख दिया 8,000। उसके बाद सेम डेट में लिख दो बाई बैलेंस सीडी। अब ये बाई बैलेंस सीडी कैसे आता है? बाई बैलेंस सीडी आएगा आप लोगों को डेबिट साइड का अमाउंट को जोड़ो। डेबिट साइड में आप लोगों का 1,00,000, उसको दोनों तरफ लिख देना हम लोगों को, डेबिट में और उसको क्रेडिट में भी लिख देना है 1,00,000। ओके स्टूडेंट्स, 1,00,000 लिख दिया दोनों साइड। उसके बाद चले जाओ 1,00,000 से 8,000 जो क्रेडिट में है उसको माइनस कर दो। उसको माइनस करने के बाद आप लोगों का आ जाएगा, डेबिट से क्रेडिट माइनस करोगे तो आ जाएगा आप लोगों का 92,000। तो आप लोगों ने लिख दिया 92,000। इस तरीके से हो गया आप लोगों का। इसके बाद आ जाइए फिर से 1/4/2010, कब होगा 1/4/2010, टू बैलेंस बीडी। फिर से लिख दो टू बैलेंस बीडी। अब ये टू बैलेंस बीडी जो सीडी लिखा था उसी को बीडी में लिखेंगे, सेम अमाउंट 92,000 हो गया। उसके बाद फिर लिख दो 31/3/2011। 2010 से स्टार्ट होगा तो 31/3/2011 को खत्म होगा बाय डेप्रिसिएशन। ओके स्टूडेंट्स, तो बाय डेप्रिसिएशन लिखने के लिए वही सेम अमाउंट स्ट्रेट लाइन मेथड है, आप लोगों को पता है स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल एक ही जैसा होता है, इसलिए 8,000 लिख दिया। फिर से बाय बैलेंस सीडी। तो बाय बैलेंस सीडी का अमाउंट कितना आएगा आप लोगों के लिए 84,000 आ जाएगा आप लोगों का बाय बैलेंस सीडी का अमाउंट। ओके स्टूडेंट्स, फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा आप लोगों को, डेबिट जोड़ो और क्रेडिट से माइनस करो तो आ जाएगा 84,000। ओके, और 84,000 उसके बाद दोनों अमाउंट को जोड़ करके आप लोगों को पता है कैसे करना पड़ता है, डेबिट को देख करके क्रेडिट से माइनस करना पड़ता है। स्टूडेंट्स तो आ गया 92,000 से 8,000 माइनस कर दिया तो 84,000 आप लोगों का आ गया। फिर 1/4/2000 हम लोगों का यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। 1/4/2011 को फिर से लिखो टू बैलेंस बीडी, लिख दिया। उसके बाद लिख दो 84,000। फिर 31/3/2012 फिर से आप लोग क्या लिख दो डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम लोग को 4 साल बनाने के लिए बोला है तो हम लोग 4 साल बना रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, 4 साल में हम लोग का फिर से वही अमाउंट 8,000 कैसे आएगा ये बता देते हैं। फिर से आप लोगों ने रेट निकालना सीख लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो रेट निकालना सीख लिया है। रेट में आप लोगों को पता है फॉर्मूला, ओके बताया था रेट निकालने के लिए। तो 1,00,000 का 8% भी आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो। इस तरीके से भी आप लोग क्या कर सकते हो डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे भी 8,000 ही आएगा। ओके, फिर से बाय बैलेंस सीडी निकाल दो, उसका सेम डेट होगा। ओके, तो फिर से बाय बैलेंस सीडी में आप लोगों का वही अमाउंट को घटाओ, 84,000 है, 84,000 से फिर से 8,000 में घटा दो। 84,000 से 8,000 में घटा दोगे तो आप लोगों का अमाउंट आ जाएगा, कितना आएगा आप लोगों का अमाउंट? आप लोगों का अमाउंट कितना आ जाएगा 76,000। आप लोगों का अमाउंट आ जाएगा 76,000। इस तरीके से आप लोगों का बैलेंस शीट निकल गया। ओके, अब आ जाओ 1/4/2012। 1/4/2012 में आप लोग टू बैलेंस बीडी लिखो। फिर से 4 साल बनाना था, ये हम लोगों का लास्ट ईयर है, हम लोग लास्ट ईयर बना रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर से 76,000 हो गया। उसके बाद 76 हो गया। उसके बाद फिर लास्ट डेट 31/3/2013 हम लोग का यही ईयर क्लोज होगा। बाय डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं हम लोग, बाय डेप्रिसिएशन इसका अमाउंट भी वही होगा। आप लोगों को पता है डेप्रिसिएशन लिख दिया और अमाउंट कितना हो जाएगा फिक्स्ड है 8,000 रुपया। 8,000 लिख दिया हम लोगों ने। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारा फिर से बाय बैलेंस शीट निकल जाएगा। फाइनली हमारा अकाउंट यहाँ पे मशीनरी अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बैलेंस शीट निकालने के बाद हमारा 68,000 आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखो 68,000 लिख दिया। उसके बाद डबल लाइन दे करके फिर से यहाँ पे आप लोग क्या करो क्लोज कर दो 76,000 डेबिट में। उस अमाउंट को आप लोग फिर से क्रेडिट में भी लिख दो 76,000। ओके स्टूडेंट्स, उससे हम लोगों ने 8,000 को घटा दिया तो हमारा आ गया 68,000। इस तरीके से हमारा मशीनरी अकाउंट पूरा का पूरा बन गया 4 सालों के लिए। इसके बाद आप लोगों को पता है बैलेंस हम लोगों का निकल गया। अब उसको बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस में डाल दो आप लोग। 1/4/2013 में टू बैलेंस बीडी बोल करके डाल दो। टू बैलेंस बीडी बोल करके फिर से वही अमाउंट जो सीडी में लिखा है 68,000 लिख दो। इस तरीके से आप लोगों का 4 साल के लिए डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट आप लोगों का बन गया। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना आप लोगों को क्या है जरूरी है। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का ये जो फॉर्मेट आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोगों को पता है डेप्रिसिएशन अकाउंट
बनाना भी हम लोगों को यहाँ पे बोला गया था, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लीजिए। चलिए आप लोगों को हम बता देते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। आप लोगों के लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। आप लोग क्या करो, डेप्रिसिएशन अकाउंट देखो, ये बिल्कुल सिमिलर होता है जैसा मशीनरी अकाउंट आप लोगों ने बनाया, उसी तरीके का ये डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा, इस डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बिल्कुल सिमिलर होता है जैसे मशीनरी अकाउंट बनाया आप लोगों ने, उसी तरीके से ये डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आप लोग लिख दीजिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाद बाकी पूरा फॉर्मेट वही रहेगा। आप लोगों के लिए ये डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट आप लोगों का बन गया। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता है। हम लोगों को पता है जब आप लोग एसेट्स खरीदे थे हम लोग, तो वहाँ पे क्या लिखे थे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक से स्टार्ट किए थे हम लोगों ने, टू बैंक लिखा था। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन दे रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन आप लोगों ने पढ़ा है। डेप्रिसिएशन यदि आप लोगों ने जानते हैं, पीएल अकाउंट में हम लोग कहाँ पे डालते हैं, टू साइड में। तो जब हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम लोग जब यहाँ पे निकालेंगे, निकाल तो लिए हैं हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मशीनरी अकाउंट से हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जो इसका जनरल एंट्री होता है, हम लोग एक एक करके जनरल एंट्री कर लेते हैं इसका। देखिए पहले जनरल एंट्री समझ लीजिए, फिर आप लोगों को इजिली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला आप लोगों का जो डेट होगा वो होगा 31/3/2009। टू, यहाँ पे किस तरीके से ये टू आएगा, आप लोगों को जनरल एंट्री करके बताते हैं। देखिए जनरल एंट्री किस तरीके से होगा, जो पहला जनरल एंट्री होगा वो होगा हम लोगों का मशीनरी टू मशीनरी। अब ये टू मशीनरी होगा, किस तरीके से होगा इसको हम बताते हैं करके। देखिए टू मशीनरी किस प्रकार से आएगा, ठीक है। टू मशीनरी इसका जनरल एंट्री होगा आप लोगों के लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो गया, डेप्रिसिएशन क्या हो गया आप लोगों का, डेबिट हो गया। उसके बाद लिख दो आप लोग यहाँ पे टू मशीनरी। ओके स्टूडेंट्स, तो डेप्रिसिएशन को क्या किया आप लोगों ने, डेबिट कर लिया। और टू मशीनरी, अब जब मशीनरी अकाउंट बनाया तो वहां पे क्या लिखा था हम लोगों ने, बाय डेप्रिसिएशन लिखा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोगों ने, डेप्रिसिएशन बना रहे हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन अकाउंट ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू मशीनरी लिखेंगे। जैसे आप लोगों ने लेजर पोस्ट करके देखा होगा, तो क्या करते हैं अपने अकाउंट में अपने आप को तो नहीं डालते हैं, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट है तो यहाँ पे क्या लिखे हम लोगों ने, टू मशीनरी को लिख दिया। और इसका अमाउंट जो है हर साल सेम है, 8,000 लिख दिया हम लोगों ने। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 8,000 रुपये आप लोगों का हो गया। अब सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे, पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। आप लोगों ने पीएल अकाउंट बनाया, वहां पे क्या लिखते हैं, पीएल अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग, पीएल अकाउंट में हम लोग लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन, वही सेम डेट 31/3/2009। यहाँ पे लिख दो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, बाई प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है उसको क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। इसका जनरल एंट्री देखिए कैसे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। इस तरीके से आप लोगों का ये डेप्रिसिएशन अकाउंट कहाँ पे चला गया, हम लोगों का ये बैलेंस, हम लोगों का ये बैलेंस चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेप्रिसिएशन जैसा कि आप लोगों को पता है ये इंटरनल बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिए जब, तो उसको डेप्रिसिएशन हम लोगों ने दे दिया, अब उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, उसका सेम अमाउंट डाल दो। अमाउंट कितना होगा इसका, यहाँ पे इसका अमाउंट वही सेम अमाउंट जो होगा वही अमाउंट आप लोगों को लिखना पड़ेगा, 8,000। बस 8,000 लिख दो, बस क्लोज कर दो डबल लाइन दे करके, ये एक साल बन गया। उसके बाद फिर बना लो आप लोगों को नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ईयर आप लोगों का नेक्स्ट ईयर होगा। हम लोग का 9 बन गया, 9 के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, 31/3/2010। ओके स्टूडेंट्स, 31/3/2011, सॉरी स्टूडेंट्स 31/3/2011 में यहाँ पे लिखेंगे क्या, टू मशीनरी अकाउंट, फिर से वही अमाउंट डेज, फिर 31/3/2011 का ही, फिर इसको पीएल में ट्रांसफर कर दो। ओके स्टूडेंट्स, बाई प्रॉफिट एंड लॉस या फिर पीएल बोल करके इसको ट्रांसफर कर दिए हम लोग। तो इस तरीके से आप लोगों का 2 साल का बन गया, और हम लोगों को बनाने के लिए बोला गया 4 साल के लिए, और 2 साल का बना लेते हैं हम लोग। तो इस तरीके से आप लोग क्या करो, लिख दो। ओके स्टूडेंट्स, फिर से टू मशीनरी अकाउंट, फिर 8,000, वही सेम प्रोसेस बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं हम लोग, बस यही करना हम लोग, 8,000 रुपया लिख दो। उसके बाद 8,000 रुपया फिर से क्लोजिंग डेट डाल करके बाई प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो 8,000, और 8,000 लिख करके उसको डबल लाइन लिख करके क्लोज कर दो। तो इस तरीके से 3 साल बना लिया हम लोगों ने। अब आ जाइए चौथा साल, चौथा ईयर में फिर से हम लोगों को बनाना पड़ेगा 31/3/2013। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फिर से टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा आप लोगों के लिए, 8,000, वही सेम अमाउंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन चेंज हुआ नहीं था हम लोगों का, 31/3/2013। ओके स्टूडेंट, फिर से यहाँ पे लिख दो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000। इस तरीके से आप लोगों का ये
8000 लिख दो, उसके बाद फिर से उसको डबल लाइन करके दोनों तरफ क्लोज कर दो। इस तरीके से आप लोगों का ये डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बन गया। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरीके से आप लोगों का ये यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बन गया। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को यदि कोई भी डाउट होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। और आप लोगों को यदि कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो, आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे थ्री मेसनरी रिलेटेड प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग थ्री मेसनरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स करोगे नेक्स्ट वीडियो में, और डेप्रिसिएशन से सारा सारा जो डाउट होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा इसके साथ फर्दर। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को चैनल पर भी जुड़ने के लिए थैंक यू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।